हर महादेव मित्रों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे वास्तु के तहत पूजा घर पर। हमारे भवन में, हमारे वास्तु भवन में, जिस घर में हम निवास करते हैं उस घर में भगवान श्री वास्तुदेव के तहत ब्रह्मा जी ने, विश्वकर्मा जी ने किस कोण में, किस दिशा में पूजा घर का स्थान बताया है कि आप अपने घर में किस स्थान पर बैठ करके, किस दिशा की ओर मुख करके पूजा कर सकते हैं, किस दिशा की ओर मुख करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे घर में, हमारे भवन में जो पूरब और उत्तर का कोण यानी कि ईशान कोण बताया है, उसमें आप पश्चिम की तरफ मुख करके, प्रतिमाओं का मुख पश्चिम की तरफ हो और आपका मुख पूरब की तरफ हो, ऐसे बैठ करके आप पूजा कर सकते हैं। ये सर्वाधिक, सर्वप्रथम सुनिश्चित स्थान भगवान श्री वास्तुदेव के तहत विश्वकर्मा जी, ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया। इसके बाद आप यदि यहां व्यवस्था नहीं बनती है किन्हीं कारणवश, तो आप ये स्थान वायव्य कोण में दे सकते हैं। वायव्य कोण कौन सा बनेगा? उत्तर एवं पश्चिम का कोण वायव्य कोण बनेगा। याद रहे, सर्वाधिक का प्रथम स्थान जो है ईशान कोण बताया गया है। दूसरा स्थान जब नहीं बनता, कोई विकल्प नहीं रहता किन्हीं कारणवश, जगह के अभाव में, तब आप वायव्य कोण की तरफ चलेंगे। वायव्य कोण में प्रतिमाओं का मुख पूरब की तरफ और आपका मुख पश्चिम की ओर होगा। तब आप पूजा, आराधना, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। इसके बाद आप जाने कि आप अपने पूजा घर में किस प्रकार का रंग कराएं, किस प्रकार की टाइल्स लगाएं। याद रहे, इन कोणों से अलावा अतिरिक्त आप किसी भी कोण में अगर पूजा पाठ का स्थान लगाते हैं, बनाते हैं, तो वह शास्त्रोक्त गलत बताया गया है। उसके दुष्परिणामों के लिए आप तैयार रहें। अगर आपके घर में ऐसा है तो उसकी दिशा चेंज करें, अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलें या हमारे चैनल के माध्यम से आप इस ज्ञान की प्राप्ति करें। अगर आपका पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ है तो आप किस उपाय से, क्या चिन्ह बना करके आप उन दोषों को समाप्त कर सकते हैं, आगे वीडियो में बताया जाएगा। आपको अपने पूजा घर में केसरी रंग, लाल रंग, हल्का पीला रंग या सफेद रंग, इन रंगों की टाइल्स या इन रंगों की पेंट पुताई आप करा सकते हैं। याद रहे, आपके मंदिर में 2 से अतिरिक्त किसी भी प्रतिमा का रहना अशुभ संकेत बताया जाएगा। आपके घर में 2 प्रतिमाओं से अतिरिक्त किसी भी दैव की प्रतिमा, किसी भी देवी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, आप याद रखें। कुछ चिन्ह हैं, जैसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनको आप अपने मंदिर में दक्षिण की तरफ मुख करके ही रखें। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को वो रोकते रहेंगे। आपके घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। और उसके बाद आते हैं श्री गणेश जी महाराज, लक्ष्मी मां, तो उनको आप अपने मुख के समक्ष बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष रख सकते हैं। केवल आप हनुमान जी की दिशा पर ध्यान रखें। अगर हनुमान जी की धातु की प्रतिमा आपके घर में है तो आप उस प्रतिमा को निश्चित रूप से दक्षिण की ओर मुख करके रखें। आपकी समस्त नकारात्मक ऊर्जा वो रोकते रहेंगे। आप अपने पूजा घर में जो आसन रखें उसको लाल या पीले रंग का ही आप आसन रखें बैठने के लिए। पूजा के पात्र आप तांबे या पीतल के ही यूज करें। इनसे समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं ही हमारे घर में प्रवेश करती हैं। आप लाल या पीले रंग के आसन पर बैठ करके पूजा करते हैं तो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा देर तक आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, परमात्मा में अपना ध्यान लगा सकते हैं। अगर हम अपने व्यापारिक स्थल में अपने मंदिर को चुनते हैं, अपने मंदिर को रखते हैं, तब भी आप ईशान कोण में, पूरब एवं उत्तर के कोने में ही पश्चिमी मुख होकर के अपने मंदिर को रखें। एक और बात कि घर के मंदिर में कभी भी आप शिखर का चयन ना कराएं। इस मुद्रा में कभी भी आप शिखर का चयन अपने मंदिर में ना कराएं। इस मुद्रा में आपके घर के मंदिर नहीं होने चाहिए।
क्योंकि अगर इस मुद्रा में घर के मंदिर हैं तो आपका मंदिर कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए ताकि उसके अंदर बैठ करके आप पूजा कर सके। जैसे हम लकड़ी वगैरह के बना लेते हैं, पत्थर का मंगवा लेते हैं, तो किसी में भी शिखर नहीं होना चाहिए। अगर शिखर वाले मंदिर हमारे घर में है, आपके घर में है, तो वो दुष्परिणाम निश्चित ही आपको देंगे। आप छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित रहना, ग्रह कलेश घर में खत्म ना होना, पूजा में बैठ करके मन न लगना, इस तरह के संकेत आएंगे और बढ़ते रहेंगे। वास्तु भगवान के तहत आपके मंदिर में शिखर नहीं होना चाहिए। मंदिर के ऊपर किसी भी तरह की सीढ़ियां, किसी भी तरह का वजनी सामान आप ना रखें। नीचे घर में ईशान कोण में मंदिर है और ऊपर आप ही का घर है और दूसरी मंजिल पे उसी कोण में आपने शौचालय बनाया हुआ है, वॉशरूम बनाया हुआ है, तो इससे अशुभ कुछ नहीं हो सकता आपके घर में। आप इसका सुनिश्चित स्थान करें। आप उसका निवारण के लिए अपने नीचे वाले मंदिर में डबल छत लगवा दें। डबल छत के होने से कोई प्लाई, कोई लकड़ी का टुकड़ा, इस तरह से आप कारपेंटर के माध्यम से उसे लगवाएं ताकि वो डबल छत, दो छत हो जाए। परंतु दो छत करने के बाद भी आप अपनी सीढ़ियों, अपने जीने के नीचे कभी भी देवालय, कभी भी पूजा का स्थान स्थापित नहीं कर सकते। इससे आपके घर में अनेकों दुष्परिणाम आएंगे, अनेकों नकारात्मक ऊर्जाओं का विसर्जन होगा। कहा जाएगा कि भगवान का आप आदर नहीं कर रहे, भगवान की पूजा नहीं कर रहे, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाएंगे और पैरों के नीचे आपके देवालय बना हुआ है, आपका पूजा घर बना हुआ है, तो उस पूजा घर में कभी भी आप क्षण भर भी ध्यान करके बैठ नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते। यदि हमारे बताए द्वारा इन स्थानों पर आपके देवालय नहीं बना हुआ, पूजा का स्थान नहीं बना हुआ, तो आपको क्या करना है, सादा नमक, जो हम किचन में नमक यूज करते हैं, एक कांच के बाउल में वो भर के अपने मंदिर में रखें। अगर आपका मंदिर ईशान या वायव्य कोण से अलग है तो मंदिर के बाहर एक घंटी अवश्य टांगे। अगर आपका मंदिर ईशान वायव्य कोण से अलग है तो मंदिर के बाहर 3 तोतों की पेंटिंग, हरे तोतों की पेंटिंग लगाएं या लकड़ी के लटकते हुए तोते 3 वो आप टांगे। इससे आपके उस मंदिर के अलग कोण में होने का दुष्परिणाम समाप्त हो जाएगा। वास्तुदेव भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। इसके अतिरिक्त आप उस मंदिर में हर रविवार वास्तुदेव के नाम से एक घी का दीपक, लंबी बत्ती का अवश्य जलाएंगे। अगर आपके घर में आपका मंदिर ईशान या वायव्य कोण से अलग है तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आप इस दुष्परिणामों से भली भांति बच पाएंगे। वास्तुदेव भगवान की कृपा के भागी बनेंगे। वास्तुदेव भगवान आप पर कृपा बरसाएंगे। आपके मंदिर में जो भी वास्तु दोष होगा स्वतः ही उसका निवारण करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि आपके अधिक से अधिक मित्रों की मदद हो सके। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।